लीलावती के घर उसकी बचपन की सहेली अहिल्याबाई अपनी दोनों बेटियों मोहिनी और कल्पिता के साथ आई हुई है। लीलावती, हमने सुना है आपके दोनों बेटे विदेश में पढ़ाई करते हैं। हाँ यार, मेरा बड़ा बेटा चीन में है और छोटा बेटा जापान में। एजुकेशन तो कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी नौकरी की तलाश में दोनों वहीं पर भटक रहे हैं। अरे कोई बात नहीं लीलावती, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां आपके घर की बहू बने। विक्की का फोन। हेलो बेटा, कैसे हो? मुझे नौकरी मिल गई है माँ। अरे वाह बेटा, ये तो खुशी की बात है। सिर्फ यही नहीं माँ, रिक्की को भी नौकरी मिल गई है। वर्क फ्रॉम होम है। हम दोनों आ रहे हैं माँ। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये बोलकर विक्की ने फोन रख दिया। लीलावती ने मन ही मन सोचा, मेरे बेटों की नौकरी नहीं लग रही थी, इसीलिए इन भिखारियों के परिवार में उनकी शादी तय करनी चली थी, लेकिन अब उनकी नौकरी लग गई है, अब इन्हें भगा देती हूँ। ये सोचकर लीलावती ने कहा, ओ अहिल्याबाई, तू समोसा नीचे रख। आंटी, आप मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती। चुप आंटी की बच्ची, तू लड्डू नीचे रख। माँ, मोहिनी चलो यहाँ से, लगता है आंटी पागल हो गई हैं। मेरे दोनों बेटों की विदेश में नौकरी लग गई है, अब तुम जैसी गरीब लड़कियां मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। नखरी तो देखो, मेरे पति भी इंजीनियर हैं, बेटों की नौकरी क्या लग गई, घमंड आ गया। चल बेटी, हमें खुद ऐसे घमंडी घर में रिश्ता नहीं करना। इतना कहकर अहिल्याबाई अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से गुस्से में चली जाती है। बड़ी आई इंजीनियर वाली, मेरे दोनों बेटे अब करोड़ों कमाएंगे और शादी भी किसी विदेशी लड़की से ही कर लेंगे। लीलावती को विदेशी गोरी बहू का बड़ा शौक था। अगले ही दिन उसके दोनों बेटे आ गए। उसके दोनों बेटे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े हैं। दोनों विदेशी लड़कियां हैं, एक चाइनीज और एक जापानीज। लीलावती का सपना पूरा हो जाता है। माँ, यही सरप्राइज था। हमारी विदेशी गर्लफ्रेंड, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और मैं इससे। वाह बेटा, तुम दोनों ने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। लीलावती को देखकर चाइनीज गर्लफ्रेंड कहती है, अम्मा चुंगपांग। डार्लिंग, मेरी माँ को चाइनीज नहीं आती। माँ, ये आपकी चाइनीज बहू चिंग चोंग, और ये आपसे चाइनीज में नमस्ते कर रही है। खुश रहो बेटा। वाह विक्की, ये कितनी ज्यादा गोरी है। इतने में उसकी जापानी बहू बोलती है, बंटी पोंग। खुश रहो बेटा। माँ, ये तुमसे आशीर्वाद नहीं मांग रही है, ये पूछ रही है कि बाथरूम कहाँ है। तो मुझसे खड़ा खड़ा क्या पूछ रहा है? इन दोनों को अपने अपने कमरे में लेकर जा। बड़े ही धूमधाम से रिक्की और विक्की की शादी उन दोनों लड़कियों के साथ हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह लीलावती देखती है कि उसकी चाइनीज बहू किचन में कुछ बना रही है। वो धीरे धीरे चुपके चुपके किचन के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पैर में कोई कीड़ा काट लेता है। ये इतने सारे कीड़े मकोड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई, ये तो केचुए हैं। अम्मा, शिंशुपिंको। अरे बहू, ना जाने तू क्या बोल रही है। उसकी चाइनीज बहू चाइनीज भाषा में उसे कुछ समझाने की कोशिश करती रहती है, पर लीलावती को कुछ समझ नहीं आता। फिर चाइनीज बहू अपने हाथों में केचुए उठा लेती है और किसी बर्तन में रखकर उन्हें उबालने लगती है। अरे राम राम राम, विक्की बाहर आ। विक्की किचन में आ जाता है। क्या हुआ माँ? आपकी चाइनीज बहू से कोई गलती हो गई क्या? गैस पर देख। माँ, ये चाइनीज लोगों का ना सुबह का ब्रेकफास्ट होता है। इतने बड़े बड़े केचुए उबाल रही है ये। इतने में वहां पर रिक्की और उसकी जापानी वाइफ भी आ जाती है। वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बताने की कोशिश करती है। चंकी पुंकम, लगता है मुझे 2 ट्रांसलेटर रखने पड़ेंगे। रिक्की, क्या कह रही है तेरी बीवी? माँ, ये कह रही है कि मैं रात को काले सांप का सूप बनाऊंगी और खरगोश के पराठे। छी छी छी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये लोग। बेटा, शादी करने से पहले ये सब पूछ लेना चाहिए था ना। माँ, मुझे तो पहले से ही पता था। मुझे भी सांप का सूप बहुत पसंद है, मैं हर रोज पीता था। इतना सुनते ही लीलावती उसी जगह उल्टी करने लगती है। उसकी उल्टियां आनी बंद ही नहीं होती, इसीलिए विक्की डॉक्टर बुला लाता है। लगता है इन्होंने कुछ बहुत गंदा खा लिया है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो माँ ने चाय तक नहीं पी है। चिंग चुंग पिंग पुंग का। ये बिटिया क्या बोल रही है बेटा? ये बोल रही है कि माँ जी ने गंदा खाया नहीं है। गंदे खाने के बारे में सुनकर शायद उन्हें उल्टी आ गई होगी। समझ गया, ये दवा इन्हें खिला देना, उल्टी आनी बंद हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अम्मा, शिमकोंग पिंकू आए। हेशिया पोलू। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी। नो माँ, हेशिया पोलू। बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिक्की, विक्की, यहाँ आओ। दोनों वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? शादी होने के बाद भी इन दोनों ने ये छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है। हम पुशंकु कल्चर चू।
माँ ये कह रही है कि उसने अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहने हैं। इतने में जापानी बहू बीच में बोल पड़ती है, हशु पोंकरू निम्नाकम। क्या नाकम? माँ वो कह रही है कि जब उसे हमारे इंडियन कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोगों को उनके कल्चर से क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? माँ आज रात खाना बनाने वाली रस्म है ना। हाँ तो खाना बनाकर आपकी दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बैठी रहेंगी, फिर एक एक करके सभी घूंघट की जगह दरवाजा खोलकर दोनों बहुओं का चेहरा देख लेंगे। सिंपल। अब लीलावती के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सारे मेहमान उनके घर आ जाते हैं। लीलावती, ये क्या नाटक फैला रखा है? अपने देश में इतनी संस्कारी लड़कियां हैं, वो आपको नहीं मिली। चाइना की चीजें ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आप लोग कमरे में जाइए। सारी औरतें एक साथ कमरे में चली जाती हैं और देखती हैं कि कमरे में दोनों बहुएं शॉर्ट ड्रेस पहनकर बैठी हैं। इन दोनों को तो हिंदी आती नहीं होगी। ये ले बेटी। औरतें उन बहुओं को कुछ पैसे देती हैं और दोनों बहुएं उन लोगों को अपने हाथों से बनाई गई डिश पेश करती हैं। जैसे ही पार्वती बाउल उठाती है वो बेहोश हो जाती है। बाकी औरतें वो खाना देखकर डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। अरे अरे क्या हुआ, रुकिए। विक्की उन पर पानी डालकर होश में लाता है। चिंशुम पिंशी हुलुलू पट्रू पिंगिलामम। बेटा इन दोनों को चुप रहने को बोल। पार्वती जी क्या हुआ? पहली बार बहुएं कुछ मीठा खिलाती हैं। इन दोनों को भारतीय खाना और रहन सहन सिखा, वरना बेइज्जती होती रहेगी। रिकी विकी अपनी अपनी बीवियों से भारतीय परंपरा और खाना बनाना सीखने के लिए राजी कर लेते हैं। रात में लीलावती अपनी दोस्त अहिल्याबाई को फोन करती है। अहिल्याबाई, जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को मेरे घर भेज दे, थोड़ा काम है। क्या हुआ लीलावती, अकल ठिकाने आ गई? विदेशी बहुएं संभल नहीं रही ना? अहिल्याबाई, तू तो मेरे बचपन की सहेली है। तू तो मुझे जानती है, मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। बुरा मत माना कर। इन दोनों बहुओं को इंडियन खाना बनाना नहीं आता, सांप कीड़े बनाकर खाती रहती हैं। अपनी बेटियों को भेज दे, मेरी बहुओं को खाना बनाना सिखा दे प्लीज। ठीक है, भेजती हूँ। मोहिनी और कल्पिता भी चाइनीज और जापानीज खाना बनाना उन दोनों से सीख लेती हैं। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।